सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 असली योगदान। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने स्वच्छता को बहुत अच्छा गुण बताया है कि स्वच्छता एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और इस पाठ में बच्चों एक बच्चे हैं, अध्यापक है, जो 15 अगस्त को कुछ नए तरीके से मनाना चाहते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि उनका एक नया तरीका 15 अगस्त को मनाने का क्या था। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 4 असली योगदान। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हमें यह बताना चाहा है कि स्वच्छता मानव समाज का एक आवश्यक गुण है। यह सुखी एवं स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। अपने घर, विद्यालय, तन मन और आस-पास को स्वच्छ रखना ही स्वच्छता है। हमें अपना आप को तो स्वच्छ रखना ही है, साथ साथ क्या करना है, आसपास भी देखना, आसपास का वातावरण भी हमारा स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। इस पाठ में बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और घर को सुंदर रखने के तरीके बताए गए हैं कि हम घर को कैसे सुंदर रख सकते हैं। पात्र कौन कौन है इसमें? विद्यार्थी नयन, दिव्या, प्रणय, दक्ष, तृप्ति, रूपाली आदि तथा अध्यापक व प्रधानाचार्य। अभी पहला दृश्य है, कक्षा 4 का दृश्य है। ये कक्षा 4 है। ये सभी बच्चे कक्षा में अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, जैसे आप सब बैठे रहते हैं। बच्चे काफी उत्साहित हैं। अध्यापक उन्हें कुछ बता रहे हैं। अध्यापक, उनके जो टीचर है, वो उन्हें कुछ बता रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये बच्चे बैठे हुए हैं और अध्यापक उन्हें कुछ बता रहे हैं। अध्यापक: बच्चों, यह तो तुम जानते ही होंगे कि कल 15 अगस्त है, यानी कि आजादी का दिन। तुम यह भी जानते होंगे कि कल हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता समारोह मनाया जाएगा। 15 अगस्त वाले दिन क्या होता है बच्चों? झंडा फहराया जाता है ना। अब सभी बच्चे कहते हैं एक साथ, जी हाँ सर, जानते हैं हम। तो अध्यापक कहते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हम यह दिन हर्ष उल्लास के साथ मनाएंगे। जैसे हर साल मनाते हैं, इस साल भी मनाएंगे, लेकिन इस बार मनाने का अंदाज कुछ हटकर होगा। हर बार की तरह नहीं मनाएंगे, कुछ अलग करेंगे। तो नयन कहते हैं, तो क्या इस बार सांस्कृतिक संध्या नहीं होगी, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई होती है? अध्यापक कहते हैं, होगी, परंतु कुछ दिनों बाद, और उनमें भाग लेने के लिए विद्यार्थियों का चयन कुछ अलग तरीके से किया जाएगा। मतलब कि चुने जाएंगे विद्यार्थी। अब वो कैसे चुने जाएंगे वो बता रहे हैं। दक्ष कहता है, वह कैसे सर? हर बार तो जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसे चुन लिया जाता है, जो अच्छा करता है उसे चुन लेते हैं, इस बार ऐसा क्यों? वैसे मेरे विचार से चयन का यह तरीका ठीक नहीं है सर, क्योंकि इससे कई ऐसे बच्चे नहीं चुने जाते हैं जो शर्मीले होते हैं या किसी कारण से उस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब इस पर तृप्ति कहती है, दक्ष ठीक कह रहा है सर, इस तरीके से वही बच्चे बार बार चुन लिए जाते हैं जो एक बार नजर में चढ़ जाते हैं। बस सच्चाई है, हम ऐसे ही बच्चे जो चुनते हैं, वो जो नजरों में चुने रहते हैं ना कि हाँ ये बहुत अच्छा, अगर हमें डांस के लिए बच्चा चाहिए कि बहुत अच्छा डांस करता है, हम इसको ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा रीडिंग करता है, इसको हम ले लेते हैं। तो हम ऐसे बच्चे चूज कर लेते हैं। तो दिव्या कहती है, यह तो ठीक है, परंतु अच्छे कार्यक्रम के लिए तो अच्छे कलाकारों को की ही जरूरत होती है और अनुभवी बच्चे ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, जिनको ज्ञान होता है, अनुभव होता है। तो प्रेरणा कहता है, तो क्या बाकी बच्चों को सीखने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि भाई अनुभवी कैसे हुए, वो उन्हें एक बार तो मौका मिला होगा ना। अब जो नए बच्चे हैं जिनको अनुभव ही नहीं है, जो पहली बार करेंगे ऐसे, तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। तो अध्यापक इस पर कहते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं है, हमने इस समस्या का हल निकाल लिया है, सोल्यूशन निकाल लिया है। सभी बच्चे कहते हैं, वह क्या सर? पूछते हैं, भैया क्या सोल्यूशन है?
तो अध्यापक कहते हैं कल विद्यालय के स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा को सजाएंगे और जिन बच्चों का योगदान प्रधानाचार्य जी को अच्छा लगेगा उन्हीं को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। मतलब कि आपको क्या करना है, अपनी अपनी कक्षा को, अपनी अपनी क्लास को अच्छे सुंदर तरीके से सजाना है। अब जो अच्छा सजाएगा उसको चुन लिया जाएगा। तो नयन कहता है अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा तरीका है चयन करने का। तो दिव्या कहती है जी सर, इससे सभी बच्चों को कुछ कर दिखाने का अवसर भी प्राप्त होगा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसा हम अपने घर को, अपनी कक्षा को सजा सकते हैं। तो अध्यापक कहते हैं चलो अब बारी बारी से सब बताओ कि कौन क्या क्या करेगा। सबसे पूछते हैं कि कौन, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। तो तृप्ति कहती है सर, मैं अपने बगीचे से कुछ फूल लेकर पुष्प गुच्छ बना लाऊंगी तथा मेज पर सजा दूंगी फूलों से। मेरी बुआ ने मुझे इकेबाना से घर सजाना सिखाया है। तो प्रणय कहता है मैंने कलाकृतियां बनानी सीखी हैं। भाई उसने कलाकृतियां सीखी है नई नई तरीके से बनानी। मैं तरह की कलाकृतियां बनाकर पूरी कक्षा में लटका दूंगा। जैसे क्राफ्ट होता है ना, ऐसे करके मैं लटका दूंगा। तो अध्यापक कहता है शाबाश, तुम तो बड़े होशियार निकले। नयन तुम क्या करोगे। अब नयन से पूछते हैं। तो नयन कहता है मैं कक्षा की दीवारों पर चिपकाने के लिए कुछ आकर्षक और ज्ञानवर्धक पोस्टर बना लाऊंगा जिससे नॉलेज भी मिले, ज्ञान भी मिले। ऐसे पोस्टर बना दूंगा, आप देखना उनसे हमारी कक्षा का रूप ही बदल जाएगा। दिव्या कहती है हाँ, मैं कक्षा के ठीक सामने बरामदे में एक सुंदर सी रंगोली बनाऊंगी। बच्चे रंगोली भी बनाएंगी, फूलों से भी रंगोली बनती है, कलर से भी बनती है। वैसे भी रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। जैसे हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं ना बच्चों, शुभ होता है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं कक्षा के बाहर बरामदे में बनाऊंगी। अरे सभी ने अच्छे अच्छे कामों का चयन कर लिया, अब मैं क्या करूं। तो अध्यापक कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया हूं कि आप सभी अपनी कक्षा को बहुत सुंदर ढंग से सजाने वाले हैं। अब वो समझ गए कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तभी रूपाली कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति मांगती है। आती है रूपाली। तो रूपाली कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। जैसे आप मैं आई कम इन बोलते हो ना, मैं अंदर आ सकती हूँ। तो अध्यापक कहते हैं हाँ आ जाओ, परंतु पहले ये बताओ कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें, तुम क्लास में क्यों नहीं थी। तो रूपाली कहते हैं मैं दूसरी कक्षा में गई थी, मेरा छोटा भाई बहुत रो रहा था, इसलिए उसके अध्यापक जी मुझे बुलाया था। कहाँ पे थी वो, उसका छोटा भाई बहुत रो रहा था, उसी स्कूल में था और उसकी कक्षा में थी। अध्यापक ने, उसके टीचर ने उसे बुलाया था रूपाली को। तो अध्यापक कहते हैं ठीक है बैठ जाओ। तो बच्चों सब अपना अपना कार्य अच्छे से करना, अब देखते हैं कौन बाजी मारता है। अब रूपाली कहते हैं कैसा कार्य, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो देर से आई है, उसको क्या पता। तो अध्यापक कहते हैं रूपाली तुम देर से आई हो, अपने मित्रों से मिलकर तुम भी अपने कार्य के विषय में समझ लो कि मैंने क्या बताया और ये क्या काम कर रहे हैं, समझ लो उसको। इतना कहकर अध्यापक कक्षा से बाहर चले गए। ठीक है, अब आया दूसरा दृश्य। अगले दिन कक्षा 4 बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई थी और साफ सुथरी है, सजी हुई है और साफ सुथरी है। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। अध्यापक जी प्रधानाचार्य जी के साथ आते हैं। ये अध्यापक हैं और ये क्या है, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल हैं। सब बच्चे खड़े होकर सुप्रभात सर यानी कि गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे आप करते हो अपनी टीचर को, ऐसे वो भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सब बच्चे खड़े होके गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो प्रधानाचार्य कहते हैं शुभ प्रभात बच्चों तुमने तो कक्षा का रूप ही बदल दिया है। तुम सबने कक्षा की बहुत सुंदर सजावट की, लगता है तुम्हारी कक्षा ही प्रथम आने वाली है कि तुमने बहुत अच्छा सजावट किया। आप देख रहे हो बच्चों, एक गुलदस्ता भी यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे देखो ये पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे रंगोली बनी हुई है ना, तो बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई है। सभी बच्चे कहते हैं जी सर। तो अध्यापक कहते हैं बच्चों अब तुम सब एक एक करके यह बताओ कि इस सज्जा में किसका
क्या योगदान है, किसने क्या काम किया है। तो प्रधानाचार्य कहते हैं पुष्प गुच्छ तो देखते हुए, पुष्प गुच्छ को देखते हुए बहुत सुंदर पुष्प सज्जा है। यह किसने किया, आपके पुष्प की सज्जा तो बहुत अच्छी है, ये किसने की है। तो तृप्ति कहती है खड़े होकर मैंने सर, मुझे यह कला मेरी बुआ ने सिखाई है। किसने, बुआ ने सिखाई है। तो प्रधानाचार्य कहते हैं पोस्टर देखकर काफी सुंदर पोस्टर है, ये किसने बनाए हैं। तो नयन कहता है खड़े होकर मैंने सर, मैं पिछली बार पोस्टर प्रतियोगिता में भी प्रथम आया था। ये पोस्टर मैंने बनाए, जैसे कि अभी आप चित्र में भी देख रहे हैं ना, ये उसने बनाए थे। तो अध्यापक कहते हैं ये कागज के झाड़ फानूस भी कितने सुंदर हैं, ये किसने बनाए हैं, कागज के। तो प्रणय कहता है सर मैंने बनाए हैं, ये मैंने गर्मी की छुट्टियों में हॉबी क्लासेस के द्वारा सीखे हैं। जो शौक होता है, हॉबी मतलब शौक, जैसे क्राफ्ट होता है ना कागज से बनाने, ऐसे। प्रधानाचार्य कहते हैं रंगोली तो मैंने कक्षा में प्रवेश करते समय ही देख ली थी और मुझे पता है यह रंगोली दिव्या ने ही बनाई होगी। प्रधानाचार्य को पता था कि रंगोली किसने बनाई। तो दिव्या कहती है जी सर, मैं रंगोली प्रतियोगिता में हमेशा भाग लेती हूँ, पार्टिसिपेट करती हूँ। तो अध्यापक कहते हैं वह पेंटिंग देखिए, वह दक्ष ने बनाई है, कितनी सजीव दिखती है ना। तो प्रधानाचार्य कहते हैं अरे हाँ, यह तो वास्तव में बिल्कुल सजीव दिखती है रूपाली से। बेटा तुम क्यों उदास हो, क्या तुमने कुछ नहीं किया, रूपाली से कहते हैं। अब रूपाली कहते हैं सर मुझे क्षमा कीजिए, कक्षा को सजाने में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, इन सब ने ही सजाया है। मैंने तो बस सभी दोस्तों की मदद की है, जिसका जो काम पड़ा था मैंने वो उनके साथ साथ लग के पूरा कर दिया। हाँ मैंने एक कार्य अवश्य किया है, मैंने पूरी कक्षा की सफाई की है और फर्श दीवारें शाम पर यानी कि ब्लैक बोर्ड तथा सभी बच्चों को साफ किया है। जो फूल कागज टुकड़े रंग आदि इधर उधर बिखर गए थे मैंने उन्हें उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया है। कितना अच्छा कार्य किया है, देखो सबने अपना अपना कार्य किया, पर जो गंदगी वहां फैल रखी, गंदगी जो फैल रखी थी वो उसने उठा के कूड़ेदान में डाली, जिससे क्या हुआ, क्लास कक्षा उनकी बहुत साफ हुई, साफ हो गई। प्रधानाचार्य कहते हैं रूपाली यहाँ आओ बेटी, तुम यह नहीं जानती हो कि तुमने ही कक्षा की सजावट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाई सब कुछ सज जाता और गंदगी वहां फैली रहती तो उस सजावट का क्या ही फायदा था, है ना। सफाई थी इसलिए सब कुछ अच्छा लग रहा था। देखो ऊपरी सजावट कितनी भी सुंदर हो, जब तक एक सजावट की जाने वाली जगह साफ सुथरी न हो तब तक उस सजावट का कोई महत्व नहीं होता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए स्वच्छता का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर है। तुमने स्वच्छता का ध्यान रखा है, जो कागज इधर उधर फैल रहे थे वो तुमने उठाए हैं। सफाई से साधारण सी वस्तु भी सुंदर लगती है, अतः असली योगदान तो तुम्हारा ही है। असली योगदान तुम्हारा ही है, तुम ही ने की है। बच्चों से सोचो, यदि कक्षा में चारों ओर गंदगी फैली होती तो क्या इस कक्षा को सुंदर कह सकते थे। तो सभी बच्चे कहते हैं नहीं सर, भाई सबने अपना अपना काम तो किया, पर गंदगी कितनी थी वो सब रूपाली ने उठाई। तो प्रधानाचार्य कहते हैं इसका मतलब आज की बाजी कौन जीता। सभी बच्चे कहते हैं रूपाली रूपाली रूपाली, रूपाली का नाम लेते हैं सब। तो अध्यापक कहते हैं रूपाली तुम नाटक में भाग लेना चाहती थी ना, अब तुम उसमें जरूर भाग ले सकती हो। तो प्रधानाचार्य कहते हैं बच्चों रूपाली के साथ तुम सबने भी बहुत सुंदर काम किया है, इससे तुम सब भी कार्यक्रम में भाग ले सकोगे। सभी बच्चे कहते हैं धन्यवाद सर और खुश हो जाते हैं। पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों सफाई भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। 15 अगस्त का दिन कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वतंत्रता दिवस। कार्यक्रम में नहीं चुने जाने वाले बच्चे होते हैं शर्मीले। कक्षा की दीवारों पर ज्ञानवर्धक पोस्टर चिपकाए प्रणय ने। कार्यक्रम में नहीं चुने जाने वाले बच्चे होते हैं शर्मीले।
कक्षा की दीवारों पर ज्ञानवर्धक पोस्टर चिपकाए थे नयन ने। सफाई से साधारण सी वस्तु भी दिखने लगती है बहुत सुंदर। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यालय में डैश समारोह मनाने की बात हो रही है, स्वतंत्रता समारोह, स्वतंत्रता। जो अच्छा डैश करता है, प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करता है उसे चुन लिया जाता है। अच्छे डैश के लिए अच्छे डैश की जरूरत होती है। अच्छे कार्यक्रम के लिए अच्छे कलाकारों की जरूरत होती है, कलाकारों की जरूरत होती है। मैं तरह तरह की कलाकृतियां बनाकर पूरी कक्षा में लटका दूंगा। कलाकृतियां। डैश का स्थान सबसे डैश और सबसे ऊपर होता है। स्वच्छता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊपर होता है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे नाटक में पहले कौन सी बात हुई उसके अनुसार क्रम दीजिए। 1 2 3 4 लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ था, अध्यापक कुछ बता रहे थे, पहला नंबर ये हो गया। उसके बाद हुआ था कल विद्यालय के स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा को सजाएंगे। इसके बाद हुआ था सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। ये कागज के झाड़ फानूस भी बहुत सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। और लास्ट में होता इसका मतलब आज की जो बाजी है वो किसने जीती, सबने क्या कहा था, रूपाली रूपाली रूपाली। 3 2 4 1 5। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।